सुखदेव जी कहते हैं राजन, सविस्तार में तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन करके सुनाना प्रारंभ करूं तो 100 वर्षों में भी वह वंशावली मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं तुम्हें सूर्य वंश सुनाई देता हूं। भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि मुनि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्यदेव, इन्हीं से चला सूर्य वंश। विवस्वान पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से संतान नहीं हो रही थी। सूर्य वंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः रही, प्रारंभ से ही ये समस्या बनी रही। मनु महाराज की कोई संतान नहीं होती, तो सूर्य वंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ मुनि हैं, उनसे प्रार्थना की गई। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। राजा चाहते हैं बेटा हो, रानी चाहती हैं बिटिया हो। महारानी जी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं ऐसा मंत्र पढ़ना कि बिटिया हो जाए, माला माल कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलवाऊंगी। और कहीं बेटा हो गया तो सब पंडितों की दक्षिणा कटेगी, याद रखना। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। परिणाम यह हुआ कि रानी जी के गर्भ से सुंदर राजकुमारी का जन्म हो गया। रानी तो गदगद हो गई राजकुमारी को पाकर। ये सूर्यवंश की प्रथम देवी है जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं तो बेटी के नाम से सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है तो माताओं का। बोलो राधे राधे। भैया लोग तो फिर भी कुछ ना कहें, और माताएं जरूर, अरे वो बहू के बिटिया भैया। तो रानी जी ने कहा नहीं, मुझे बिटिया ही चाहिए, और राजा चाहते हैं कि बेटा हो जाए। बिटिया भई तो राजा का मुंह उदास हुआ। गुरुजी के पास दौड़े दौड़े गए, गुरुजी सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे मैंने तो राजकुमार चाहा था, मेरे यहां तो राजकुमारी भई बिटिया। अच्छा, गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों को बुलाया। हे होता, कैसे खाएगा गोता? सच सच बताओ, तुमने कुछ गड़बड़ किया है? ब्राह्मण धीरे से बोले, महाराज रानी जी ने हमसे कहा था कि बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी यदि राजकुमारी भई तो मंत्र हमने बदल दे। ओहो, ये मामला है। गुरुजी बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो और मुझे बीच में फंसा दिया। अब राजा, अब हम लोग क्या करें? बेटा हुआ, यदि बेटा होता तो रानी जी उदास हो जाती, बिटिया हुई तो आप उदास हो गए। अब जो होना था हो गया, अब ले जाओ। नहीं गुरुदेव, कुछ भी हो मुझे बेटा ही चाहिए। अरे भाई, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बिटिया हो ही गई। बोले नहीं गुरुदेव, आप कृपा करो तो अब भी कुछ भी हो सकता है। अरे अब क्या हो जाएगा? बोले आप कृपा करोगे तो ये बिटिया ही बेटा बन जाएगी। हाथ धो के राजा पीछे पड़ गए तो गुरुजी को भी दया आ गई, उन्होंने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा है। अब बताइए, जो वैज्ञानिक आज कर रहे हैं वो हमारे महात्मा लोग न जाने कब कर चुके थे। अब पहले इन बातों को जब कथा में भागवत में कहते थे, पढ़ते थे, तो लोग कहते सब कपोल कल्पनाएं, ऐसा हो सकता है। पर आज वैज्ञानिकों ने ये चमत्कार करने प्रारंभ कर दिए तो विश्वास होने लगा। इसका मतलब ऋषि मुनियों ने भी चमत्कार निश्चित रूप से किया होगा। बोलो राधे राधे। बाद में भगवत कृपा से महारानी से 10 पुत्रों को जन्म मिला और उन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद्र, नभग, कवि इत्यादि इन्हीं राजकुमारों से विस्तार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनुपुत्र जो महाराज सरयाति थे, इनकी एक बेटी थी सुकन्या। इसने धोखे से समाधिस्थ बैठे च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी। बाबा अंधे हो गए। राजा को पता चला तो च्यवन मुनि से क्षमा मांगी, बिटिया से भूल हो गई। च्यवन मुनि बोले, उसने तो भूल कर दी पर हम तो अंधे हो गए ना, अब कौन करेगा जंगल में सेवा।
राजा ने कहा, ये राजकुमारी मैं तुम्हें ही समर्पित किए देता हूं, जिंदगी भर यही आपकी सेवा करेगी। और सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ कर दिया। च्यवन मुनि ने विवाह कर लिया। फिर सोचने लगे कि अरे राम राम, उस राजकुमारी से तो भूल हुई, हमने शादी कर ली, अब जिंदगी तो उसकी बेचारी की बर्बाद हो गई। तुरंत च्यवन मुनि ने ध्यान लगाया तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आ गए। कहिए महाराज कैसे याद किया? बाबा बोले, हमको बढ़िया सी आंख चाहिए और बढ़िया स्वस्थ शरीर चाहिए, इलाज करो। बोले महाराज इलाज तो हम कर देंगे, आपको एकदम देवताओं जैसा देह प्रदान कर देंगे, पर आप हमें क्या देंगे, हमारी फीस? बोले मांगो क्या चाहिए? बोले हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम यज्ञशाला में जब जाते हैं ना तो देवता लोग अपने साथ बैठा के भोजन नहीं पवाते, हमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तुम डॉक्टर हो, दूर रहो। यदि देवताओं के पंक्ति में हमको आपने भोजन दिलाया तो हम आपको एकदम नव यौवन संपन्न कर देंगे। अच्छा ठीक है, अपना अपना काम करो, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। न जाने कौन सा च्यवनप्राश खिलाया कि च्यवन मुनि एकदम नव यौवन संपन्न हो गए, विशाल नेत्र हो गए, देवताओं जैसा दिव्य देह हो गया। तो फिर अचानक एक दिन राजा का मन हुआ कि अपनी बिटिया से मिल आऊं जंगल में। तो च्यवन मुनि के आश्रम में आए तो बिटिया के पास तो एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक बैठा है। माथा गर्म हो गया। च्यवन मुनि ने हजारों गालियां सुना डाली बिटिया को, अरे उल्टा तूने हमारा कुल कलंकित कर दिया, ये कौन दुष्ट तुम अपने पास बैठा रखा। कन्या ने दौड़ के प्रणाम किया, घबराइए मत, यही आपके महात्मा च्यवन मुनि है जिनको आप मुझे सौंप के दे गए थे। ये मेरा सौभाग्य और ये मेरी सेवा का फल है कि इनको अश्विनी कुमारों ने नव यौवन प्रदान किया है। सारी घटना सुन के बड़ी शर्मिंदगी आई। अरे बिटिया, हम तो भूल में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल गए। च्यवन मुनि मुस्कुरा के बोले, राजन अब तुम्हें एक यज्ञ करना होगा इसी खुशी पर। जरूर करेंगे। यज्ञ हुआ। देवपंक्ति में अश्विनी कुमारों का भाग परोसा गया च्यवन मुनि के द्वारा। अश्विनी कुमार आके बैठ गए। देवराज इंद्र जब आए तो वैद्यों को अपने बीच में बैठा देखकर क्रुद्ध हो गए, वज्र उठा के प्रहार करने को उद्यत हुए। हाथ में जल लेके जो मंत्र पढ़ करके पानी छोड़ा, इंद्र का हाथ एकदम पत्थर हो गया। उठाया मारने को सो उठा ही रह गया, हिलना डुलना सब बंद। अब इंद्र घबरा गया, ये मेरे हाथ को क्या हो गया। च्यवन मुनि बोले, हमने किया है। क्यों किया महाराज? बोले हमको वचन दो, आज के बाद भोजन में वैद्य अश्विनी कुमार हमेशा तुम्हारे साथ बैठेंगे, और जब तक ये वचन नहीं दोगे तब तक हाथ ऐसा ही रहेगा। इंद्र को हाथ जोड़ने पड़े, महाराज जो चाहो सो कराओ, पर हमारा हाथ ठीक कर दो। मैं वचन देता हूं, इनको साथ में बैठा के भोजन कराऊंगा। तब जा करके इंद्र का हाथ ठीक किया च्यवन मुनि ने, और तब से बेचारे वैद्यों को भोजन में हिस्सा मिलने लगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इन्हीं सरयाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी बेटी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। रेवती जी बहुत सुंदरी थी। महाराज रेवत चाहते थे कि अपना दामाद ऐसा ढूंढूं जो विश्व में उस जैसा कोई ना हो। बड़े बड़े राजकुमार देखे पर कोई पसंद नहीं ना आवे, तो अनेकों राजकुमारों की एक लिस्ट बनाई और सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास अपनी बिटिया को लेके। महाराज इतने सब ढूंढ डाले, कोई मिलता ही नहीं, कोई समझ में नहीं आता किसको मैं अपनी बेटी ब्याहूं। आप तो विधाता हो, जरा देख करके बताओ। ब्रह्मा जी हंस करके बोले, भाई जितने पल तुम मेरे ब्रह्मलोक में ठहरे हो, इतने पलों में तो युग के युग बीत गए तुम्हारे मृत्युलोक में। पता है मेरा एक दिन कितना बड़ा होता है? मेरे ब्रह्मलोक का 1 सेकंड होता है, तब तुम्हारे मृत्युलोक के 1,00,000 वर्ष बीत जाते हैं। अरे राम राम। अब राजा घबराए गए, मेरी बिटिया का क्या होगा? मैं तो कैसे कैसे स्वप्न देख रहा था। ब्रह्मा जी बोले, दुखी ना हो, तुरंत जाओ, द्वापर आने वाला है, उसमें बलराम जी शेषावतार प्रकट होने वाले हैं, उन्हीं से अपनी बिटिया ब्याह देना। तब भागे भागे मृत्युलोक में वापस आए। तब तक सारा संसार बदल चुका था। ये सतयुग के राजा आ चुका था द्वापर,
द्वापर में 7 हाथ के लोग होते थे और सतयुग में 21 हाथ लंबे होते थे। तो 21 हाथ के राजा अब सब 7-7 हाथ वाले, तो सबसे लंबे चौड़े अलग दिखाई पड़ते थे। आए द्वारका में, बलराम जी से विवाह का प्रस्ताव बिटिया का रखा। दाऊ जी ने स्वीकार कर लिया। शादी धूमधाम से होने लगी। अब 21 हाथ की दुल्हन और 7 हाथ का दूल्हा। भामर पड़ने लगी, लोग हंसने लगे, रूमाल में मुंह दे करके देखो कैसा जोड़ा। कन्हैया भी छेड़ने लगे, दाऊ भैया बड़ी बहू के बड़े भाग्य। अच्छा हुआ लंबी भाभी ढूंढी आपने, हमेशा भाभी जी को सिर झुका के बात करना पड़ेगा। ऐसे परिहास करने लगे। कन्हैया श्री दाऊ जी समझ गए नटखट हमको छेड़ता ही रहेगा। उठाया अपना हल मूसल, रेवती जी के कंधे पर अपना हल रख करके जोर का झटका मारा। एक झटके में न जाने क्या कमाल हुआ कि 7 हाथ की हो गए, अपने बराबर कर लिया। बोल कृष्ण बलदेव की जय। रेवती जी इतनी घबरा गई बिचारी कि तब से दाऊ जी के बगल में ही कभी ठीक से खड़ी नहीं होती, डर के मारे। आप देखिए हमेशा जुगल जोड़ी सरकार हर मंदिर में मिलेंगे, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण आदि आदि। पर दाऊ जी विवाहित होते हुए भी जहां भी मिलेंगे अकेले ही हल मुसल ताने खड़े होंगे। वृंदावन में गोरे दाऊ जी का दर्शन कर लो, दाऊ जी महाराज का दर्शन कर लो, अकेले ही खड़े हैं। रेवती जी का पता ही नहीं, होंगी तो कहीं कोने में हाथ जोड़ के बैठी होंगी। ऐसे हमारे दाऊ जी महाराज का विवाह हुआ। मनु महाराज के